तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट है। बिल्कुल एग्जाम डन हो चुका है और सबके चेहरे पे जबरदस्त खुशी है। तो एक बार दिल से आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए। जितने भी हमारे एमकेसीएंस हैं, ऑफलाइन कोर्सेज का हिस्सा हैं या फिर ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप बैच का हिस्सा है या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, अपितु जितने भी और एनडीए के एस्पिरेंट हैं देश भर के जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए, सब ने बेहतर किया, बहुत बेहतर किया और कमाल किया इस बार। बट एग्जैक्टली ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सर कमाल तो किया है बट सर कट ऑफ क्या जाएगा। तो वीडियो इसकी अब लगातार आपको मिलेंगे। बहुत सारे कोर वैल्यू पे काम करना ज़रूरी है और वीडियो हर एनडीए एस्पिरेंट के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है बिकॉज फिर से आपको अप्रैल 2025 में एनडीए फर्स्ट और सितंबर 2025 एनडीए सेकंड में अपीयर होना है। और एग्जैक्टली यात्रा यहीं रुक नहीं जाती है, अब यात्रा आपके जीवन की शुरू हुई है। 2 चांस अप्रैल और सितंबर आपको 2025 के बढ़िया लेने हैं और साथ ही जेई जैसे एग्जाम में हम आपको अपीयर करा करके 2 आर्मी टीएस 2 नेवी टीएस मतलब 4 डायरेक्ट एसएसबी भी प्लान करेंगे। 4+2 6 अपॉर्चुनिटी कमीशन कैटेगरी में 2025 में आपके पास होगी, जो कि 2024 में आपके पास नहीं थी। दैट मीन आपने एनडीए के भी चांसेस गंवाए, आपने जेई नहीं दिया जिस वजह से आप 4 डायरेक्ट एसएसबी का भी हिस्सा नहीं बन पाए। बट अब अहम समय है कि नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट हम 6 एसएसबी का आपको हिस्सा बनाएं और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन दिलाएं। और एग्जैक्टली एमकेसी है तो मुमकिन है। तो चलिए एक ब्रॉडर एनालिसिस आपके सामने रखता हूं और बिल्कुल शुरू कर दीजिए तैयारी। इस समय एक एक दिन महत्वपूर्ण है, बैठ के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगली प्रिपरेशन में लगना आपको बहुत ज़रूरी है। रिटन हो या एसएसबी, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एमकेसी बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करता है भारत के अंदर। तो एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भी उस जर्नी का हिस्सा होना चाहते हैं और इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी का आर्मी टीएस के माध्यम से और नेवी टीएस के माध्यम से टेक्निकल एंट्रीज कॉलेजेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, श्योर शॉर्ट रेकमेंड होना चाहते हैं, वेलकम टू एमकेसी हमारे स्पेशल बैचेस के लिए जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे शुरू हो चुकी हैं। यूपीएससी एनडीए 224 मैथ प्लस जीएटी का पेपर हो गया। बच्चे लगातार एनालिसिस पूछ रहे थे क्वेश्चन कहाँ से आया, पेपर इजी था या हार्ड। तो क्वेश्चन कहाँ से आया इसका तो लगातार डिटेल हम आपको देंगे। एमकेसी की जितनी बुक्स हैं बेटा हम हेंस प्रूव्ड करेंगे। दैट मीन आपको पेज दिखाएंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे और यूपीएससी का वो क्वेश्चन डिट्टो मैच आपको दिखा देंगे बेटा 100% गारंटी के साथ। और लगातार जो हमने मॉक कराए हैं और प्रैक्टिस सेट हमने जो दिए अपनी प्रैक्टिस क्लासेस के माध्यम से, वो भी 100% हमने बेहतर प्रूव किया। और एक एक चीज़ जस्टिफाइड तरीके से आपके सामने होगी, बिल्कुल प्रूव्ड तरीके से हम आपके सामने ले आएंगे और प्रूव करेंगे कि एमकेसी है तो हर बच्चे का श्योर शॉट सिलेक्शन एनडीए में सुनिश्चित है। तो एग्जैक्टली आज उसी एनालिसिस की एक कड़ी मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आज यूपीएससी का एनालिसिस दूंगा, फिर क्रमशः आपको मिलता जाएगा कि आखिर हमारी बुक से कैसे क्वेश्चन आए और कट ऑफ जो एक बड़ा प्रश्न है उस पर भी एक डिटेल वीडियो, एक दिन का थोड़ा और समय रिक्वायर्ड मुझे होगा उसके लिए। क्वेश्चंस अगर मैं ध्यान से एनालिसिस करूं तो आप देख सकते हैं बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर से क्वेश्चन नहीं रहे, लॉगरिथम से नहीं पूछे गए, बट सेट थ्योरी एज यूजुअल 3 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से 7 रहे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 6 रहे, बाइनोमियल थ्योरम से 3 रहे, प्रोबेबिलिटी एज यूजुअल 11 क्वेश्चन मेंटेन रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करें, हाइट एंड डिस्टेंस तो मेंटेन है 11, 7, 2 एंड 3। एंड फिर से एक बार हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, कॉम्प्लेक्स नंबर से 6 क्वेश्चन रहे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 6 क्वेश्चन देखने को मिले। पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट थोड़ा सा कम हुआ, 7 क्वेश्चन देखने को मिले। स्टैटिस्टिक्स जो 10 क्वेश्चन आते थे 6 क्वेश्चन देखने को मिले। 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री में 7 क्वेश्चन देखने को मिले, थोड़ा सरप्राइजिंग था। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन नहीं थे, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल से 4 क्वेश्चन रहे, पैराबोला से 2 रहे बच्चे, क्लिप्स से क्वेश्चंस नहीं रहे, हाइपरबोला से जो है क्वेश्चंस नहीं रहे, बट वेक्टर से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, 3D एनालिटिकल ज्योमेट्री से 6 क्वेश्चंस पूछे गए, रियल नंबर एंड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल से कमाल का 14 क्वेश्चन रखा गया, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से 3 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से 1, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2, इंडेफिनिट इंटीग्रल से आपके 2 क्वेश्चन रहे, डेफिनिट इंटीग्रल से 4 क्वेश्चन रहे, एरिया बाउंडेड बाय रीजन से आपके 1 क्वेश्चन रहा और डिफरेंट जो है और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ यहाँ तो 2 क्वेश्चन देखने को मिले। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन का पूरा आप वर्जन देख सकते हैं। इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये हमेशा के लिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरह से ट्रेंड एनालिसिस है। आप किसी कंपटीशन को हिट करते हैं तो आपके हिस्से का 50 to 60 क्वेश्चन ही है, तो कहाँ से आप मजबूत हैं, किस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। तो ये हमारा बेसिक कोशिश होता है इसके माध्यम से। पहले इंग्लिश की बात कर लें तो सेलेक्टिव वर्ड्स एंड क्लोज पैसेज से 10 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम एज यूजुअल 5-5 क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस 5 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 रहा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड मतलब पीक्यूआरएस पूछे गए 10 क्वेश्चन और सेंटेंस कंप्लीशन से रहे 10 क्वेश्चन। इस तरह 50 क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन इजी लेवल के रहे और बच्चों ने कमाल किया। यही चीज़ मैथ में भी बच्चों ने स्टेटमेंट मेरे को दिया और सेम स्टेटमेंट इंग्लिश को भी देखने को मिला। आ जाते हैं फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो देख ही सकते हैं मोशन इन 1D से 2 क्वेश्चन, मोशन इन 2D से 1 क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 5 क्वेश्चन हैं हमेशा की तरह, वर्क एनर्जी एंड पावर से 1 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन 2 क्वेश्चन रहा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड
फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन रहे, थर्मल जो है फिजिक्स के 3 क्वेश्चन रहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4, कैपेसिटर के 1, अल्टरनेशन करंट के जो है आपके 1 रहे, एंड रे ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन एज यूजुअल रे ऑप्टिक्स ने फिर अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन किया। अब वही केमिस्ट्री की बात कर लें टेक्निकली हम लोग जा करके, तो मेटल से नॉन मेटल से 7 क्वेश्चन, एसिड बेस से 1 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से जो है 1 क्वेश्चन, फिजिकल केमिकल चेंजिंग से 2 क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट का 1 रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 रहा है, फर्टिलाइजर से 1 क्वेश्चन रहा और केमिकल रिएक्शन से 1 क्वेश्चन रहा, मतलब 1 1 2 4 5 2 7 2 9 7 16 क्वेश्चन के आसपास इसमें देखने को मिला, और 26 के आसपास क्वेश्चन आपके फिजिक्स में भी देखने को मिला। रही बात बायो की कर लें तो सेल एज यूजुअल 3 क्वेश्चन रहे, बाकी स्केलेटल सिस्टम से 2 क्वेश्चन रहे, प्लांट मॉर्फोलॉजी से 1 क्वेश्चन, एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम से 1 क्वेश्चन रहा, बैलेंस डाइट से 2 क्वेश्चन रहे, एनिमल किंगडम से आपका 1 क्वेश्चन रहा। एज यूजुअल सेम टॉपिक सेम तरह के क्वेश्चन 3 2 5 6 एंड 7 2 9 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से रहे एग्जैक्टली। तो ये रहा कॉम्बिनेशन आपके साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछे गए आपसे। पहले आ जाते हैं, अगर हम हिस्ट्री पार्ट की सबसे पहले बात करेंगे तो एंशिएंट बिल्कुल आउट रहा, मेडुअल से बिल्कुल नाम मात्र के 2 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री ने फिर से एक बार ज़बरदस्त रूल किया है और शायद पेपर आसान होने का ये कारण भी बन जाता है। तो जिन बच्चों ने जम के मेहनत किया हुआ है उनको बिल्कुल जो है 11 क्वेश्चंस उड़ा दिए होंगे बच्चों ने, बढ़िया किया होगा। पॉलिटी एज यूजुअल 2 4 5 6 6 to 7 क्वेश्चंस बनते हैं एज यूजुअल, वो देखने को यहाँ पे फिर से मिले हैं एग्जैक्टली। बट ओवरऑल अगर हम देखें ज्योग्राफी में तो बड़ा रोल फिर से एक बार अदा किया है ज्योग्राफी ने। एंड देखें मोटोनल स्फीयर से 5 क्वेश्चन, हाइड्रोस्फीयर से 2 क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर से 2 क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ इंडिया से 1 क्वेश्चन, हाईलैंड एंड ज्योग्राफिकल रीजन से जो है 2 क्वेश्चन बनाए गए, इंडियन रिवर्स से जो है 3 क्वेश्चन, इंडियन सोइल से 2 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इन इंडिया 1, इंटीग्रेशन इन इंडिया 1, इंडियन इकोनॉमी से 2। मोटा मोटा देखें तो 5 to 7 9 10 12 15 17 18 19 21, तो टोटल 21 क्वेश्चन रहे ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स को मिला के। दैट मीन 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के रहे, बाकी 19 क्वेश्चन आपके वो ज्योग्राफी को देखने को मिले। और रही बात करंट की तो अराउंड आपके 7 to 8 क्वेश्चन करंट पार्ट से भी पूछे गए हैं जो इसके अंतर्गत ऐड ऑन किया गया। तो ये रहा एनालिसिस जो मुझे बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, और मुझे लगता है जितने भी एनडीए के प्रिपरेशन अब 2025 प्रोजेक्ट करने वाले बच्चों उनके लिए अहम है। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा, अब मिशन है कि अगला 6 एसएसबी कैसे सिक्योर करें आप, 100% गारंटीड सिलेक्शन। अभी हमने एनडीए 153 में बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं आपके सामने, लगातार चैनल पे आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे। अब मौका आपका है कि आप भी इन्हीं की तरह श्योर शॉट रिकमेंडेशन लें, और उसके लिए ज़रूरी है कि सही समय पर जग के सही तरीके से तैयारी शुरू करें। आपका रिजल्ट आपको पता है आंसर की मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पर है, तो आप जाकर के आंसर के सेक्शन में क्लिक करके आंसर की मैच कर लीजिए। सबसे एक्यूरेट सबसे ऑथेंटिक आंसर की है, वहाँ से आपको सबको सच्चाई निकल के चली आएगी। कटाफ है, डिटेल वीडियो है, अगले में मैं बताता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट एनालिसिस आपके सामने लेके आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इमोशन उससे जुड़े हुए होते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि तैयारी रुकी नहीं है, अब तैयारी अगले साल की होनी चाहिए, और अगले साल की तैयारी केवल एनडीए भर के लिए नहीं है। 2 एसएसबी मुझे और चाहिए, 2 आर्मी टीएस 2 नेवी टीएस, 6 मौके मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। और वो 6 मौके की बेहतर प्लानिंग इस देश में अगर कहीं है तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में है, जिससे आप जुड़ करके उन 6 अपॉर्चुनिटीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि एनडीए प्लस जेई का बेहतरीन प्रोग्राम गाइडेंस का वो केवल एमकेसी के साथ। बिना देरी किए कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर, और फटाफट कॉल करके हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैच का हिस्सा बनिए और वाकई में एमकेसी के साथ जुड़ के श्योर शॉट रिकमेंडेशन लीजिए। फिर से एक बार बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक, जय हिंद जय भारत। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, लगातार वीडियोस आपके सामने रहेंगी बहुत सारी अपडेट्स को लेकर। थैंक यू।